हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे। तो अचानक ही हम लोग का जयपुर में एक अर्जेंट काम आ गया था। तो आनंद फानन में मेरा, शिव कुमार जी और वैष्णवी का टिकट कटा और फिर जल्दी जल्दी हम लोग तैयारी किए और वो दिन भी आ गया जब हम लोग को निकलना था। थोड़ी देर बाद स्टेशन के लिए निकलूँगी, इसलिए तैयार हो गई हूँ। अब चाय भी मेरा आ गया है तो जल्दी जल्दी चाय पी ले रही हूँ। लियोन भी गुस्सा हो गया है क्योंकि उसको छोड़ के जाती हूँ, तो बस अब ट्रिप के लिए निकल गई हूँ। हमारी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म पर आकर लग चुकी और अब हम लोग जल्दी जल्दी अपने सीट पे जाके बैठ गए और फिर उसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य स्थान पे चलने लगी। मौज मस्ती करते हुए और खाते पीते हम लोग इस जर्नी का एंजॉय कर रहे थे और फिर टाइम कैसे बीता पता नहीं चला और हमारी ट्रेन यमुना नदी क्रॉस कर रही थी और करीब 12 बजे हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आके लग गई। तो फ्रेंड्स, हम लोग की ट्रेन 12 बजे के लगभग दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था तो इसीलिए बाहर जाने का कहीं मन नहीं किया। तो रात को 8 बजे के लगभग में हम लोग यहीं से जयपुर की ट्रेन है, वही राजधानी है दिल्ली टू जयपुर। तो अभी हम लोग सोचे अब यहाँ पे स्टेशन पे ही एक वेटिंग हॉल ले लिए हैं, तो यहाँ पे अभी 2-3 घंटा आराम करेंगे। इसके बाद बगल में कनॉट प्लेस है तो शाम को थोड़ा सा कनॉट प्लेस घूम लेंगे और उसके बाद फिर रात को 8 बजे जयपुर के लिए निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे बैठ के 2-3 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स माइंड में खाना खा लिए हैं, यहीं पर थोड़ा से आराम कर रहे हैं। शिव कुमार जी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, इधर में दोनों भाई बहन अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है। हम भी आराम कर ले रहे हैं क्योंकि ट्रेन से उतरते वक्त थकावट हो गई है। हाथ पर सीधा कर ले रहे हैं आराम से। दुकान में लोग माल गिनता है तो अब झाल बजा रहे हैं। फिर 2-3 घंटा बाद तैयार वार होके तब तक करीब 7, 7:30, 8 बज जाएगा और ट्रेन आ जाएगी तो फिर हम लोग जयपुर के लिए निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 6। बाहर में अभी भी बहुत गर्मी था तो थोड़ा सा घूम के आ गई हूँ। उसके बाद अभी बाहर जाने का ज़्यादा देर रहने का मन नहीं किया तो वापस यही वेटिंग हॉल में आ गई हूँ। 1 घंटा और यहाँ पे इंतज़ार करूँगी और उसके बाद फिर शाम रात में जो 7:55 में ट्रेन है तो करीब हमको लगता है कि 7 बजे प्लेटफॉर्म पे लग जाएगी। अब हम लोगों की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आएगी तो जा रहे हैं राजधानी पकड़ने के लिए। दिल्ली से जयपुर वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जा रहे हैं। आज शिव कुमार जी ज़्यादा ही खुश थे क्योंकि पहली बार हम दो हमारे 2 के ट्रिप में गए थे और फिर हम लोग जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलने लगी और रात को करीब 11:15 बजे हम लोग जयपुर पहुँचे और फिर स्टेशन से हम लोग डायरेक्ट होटल पहुँचे। होटल हम लोग पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिए थे क्योंकि रात को 12 बजे जब पहुंचते तो होटल खोजना मुश्किल हो जाता। ये होटल कम और पूरा हवेली जैसा लग रहा था और इस होटल में पूरी राजस्थान वाली फीलिंग आ रही थी और इस होटल में सभी तरह का सुविधा उपलब्ध थी। होटल में हम लोग को 4 बेड वाला रूम लेना था क्योंकि हम लोग अपने बेटे वैभव को भी दिल्ली से ले लिए थे, तो इस होटल में हम लोग को वैसा रूम मिल गया था। रूम बहुत ही सुंदर था और राजस्थानी साज सज्जा से पूरा सुशोभित था और रूम के अंदर ही एक और डबल बेड एक रूम लगा हुआ था। इस होटल में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, जो इस रूम को बालकोनी को खोलते तो वो स्विमिंग पूल दिखता। सुबह होने के साथ ही मेरी चाय भी आ गई और इसी होटल के ऊपर में आए हैं रेस्टोरेंट में नाश्ता करने के लिए। रेस्टोरेंट में भी हम लोग को राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि किसी राजा महाराजा का महल में हम लोग घूम रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है जयपुर की मॉर्निंग जो बहुत ही गर्म है। सामने यहाँ स्विमिंग पूल है तो अभी फ़िलहाल हम लोग स्विमिंग पूल में तो अभी नहीं उतरे हैं, लेकिन बाहर में गर्मी बहुत तेज़ है, जैसे लगता है आग का गोला है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 10 ही बज रहा है। तो सोच रहे हैं बाहर निकलने में घूमने जाना है। यहाँ का सिचुएशंस देख के लग रहा है कि कैसे पता नहीं कैसे घूमने जाएंगे, फिर भी देखते हैं। अभी शिव कुमार जी एक ठो गाड़ी ठीक किए हैं, वो जो नज़दीक में जितना घूमने का स्थान है वो सब अभी जाके हम लोग घूम लेंगे। लेकिन एक बात तो है बॉस कि जयपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा स्विमिंग पूल के पास लग रहा है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बाहर का इतना तेज़ गर्मी है
चारों तरफ धूप ही धूप नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद कार आएगी कहीं कहीं घुमाने के लिए, फिर देखते हैं जो होगा नज़दीकी स्थल में जाके घूम लेंगे। तो आगे देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तो सब जहाँ जहाँ भी घूमने जाएंगे आप सबके साथ शेयर करूँगी। घूमने के लिए यहाँ पे वैष्णवी बैठी हुई है। अभी जितना भी नज़दीक वाला जो प्लेस है उसको हम लोग घूमने जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं गुलाबी सिटी। तो ये गेट पार करने के बाद जितना भी मकान हुआ, दुकान हुआ, जो भी होगा सब गुलाबी गुलाबी दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको गुलाबी सिटी भी कहते हैं। और सबसे पहले हम लोग पहुँचे हवा महल देखने के लिए। ये है हवा महल। तो अभी वहाँ से 50 रुपये का टिकट लेंगे। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से अभी टिकट लिया जा रहा है। यहाँ पेड़ के नीचे छाया में बैठ के रिलैक्स हो रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है। तो ये है जयपुर का हवा महल। हवा महल के ऊपर का दृश्य। अभी उधर भी ऊपर भी जाएंगे और यहाँ से नीचे का दृश्य। महल के ऊपर से सामने में पहाड़ दिखता है। पहाड़ के ऊपर भी महल है। कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है छोटा छोटा खिड़की और इससे आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। ऐसा रंग बिरंगा खिड़की भी इस महल में लगा हुआ था जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब हम लोग इस महल के टॉप फ्लोर में जा रहे हैं। तो इस खिड़की से देखिए बाहर में हवा महल कितना सुंदर लगता है। तो अब हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। वैभव और शिव कुमार जी और ऊपर चढ़े हैं। हम लोग दोनों माँ बेटी थक गए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं ना बेटा। वैभव और शिव कुमार जी अभी ऊपर गए, सबसे ऊपर है। पूरा महल घूमने के बाद अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर पानी का भी व्यवस्था किया गया था। तो ये था बहुत ही खूबसूरत जयपुर का हवा महल। रास्ते में ही हम लोग को बहुत ही स्वादिष्ट पाइनएप्पल जूस दिखा। फिर देरी किस बात की थी, उतर गए कार से और पीने। और उसी के बगल में नेचुरल कलर के द्वारा कपड़े में राजस्थानी प्रिंट को छाप के दिखाया जा रहा था, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये प्रिंट इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग एक म्यूज़ियम देखने गए और ये है श्री संजय शर्मा म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में 50 रुपया का टिकट लगता है और इस म्यूज़ियम में जितने भी राजा महाराजा थे सभी के वस्तुओं को संजो के रखा, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी। और फिर हमारी तीसरी मंजिल थी आमेर का किला। ऊपर कार जाने के लिए भी रास्ता बना हुआ था। और फिर हम लोग को ऊपर मिल गई एक ठंडी ठंडी राजस्थानी कुल्फ़ी। तो इस गर्मी का मौसम में कुल्फ़ी का एक अलग ही आनंद है। ये किला करीब 1135 ईस्वी में बना था। तो चलिए अब चलते हैं आमेर का किला और अंदर हम लोग देखते हैं। मेरी बेटी एकदम गुलाबी गुलाबी गुलाब। धूप इतना तेज है। इस किले को अंदर से देखने के लिए भी एंट्री फीस देना पड़ता है, जो कि 100 रुपया था। ये है अंदर का, फोर्ट के अंदर का दृश्य। मेन किला जहाँ पे राजा मानसिंह रहते थे। और ये था किले के अंदर एक खूबसूरत बगीचा। और ये है शीश महल, जहाँ पे राजा की राजपूतानी महारानियाँ रहती थी। और ये है किले का ऊपरी भाग से नीचे का मनमोहक दृश्य। राजा मानसिंह के किले के कुछ दूरी पर राजा जयसिंह का भी किला था। ये है इतना बड़ा कढ़ाई है। उस वक्त इसी में ही खाना सबका बनता था।
आमेर का किला में 3-4 घंटा घूमने के बाद अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। लौटते वक्त हम लोग रास्ते में जल महल देखे। तो जल महल का एंट्री फीस 50 रुपया था और चूँकि जल महल को बंद किया गया था तो हम लोग सिर्फ किनारे से ही उसको देख सकते थे। जल महल घूमने के बाद हम लोग सब थक गए थे, इसलिए अब हम लोग होटल लौट गए और करीब शाम को 7 बजे हम लोग होटल पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग होटल पहुंच गए हैं। आज मॉर्निंग में 11 बजे निकले थे और शाम को करीब अभी 7 बज रहा है, अभी लौटे हैं। जितना हो सका नज़दीक का जो भी टूरिस्ट प्लेस था वो देख लिए। बाहर का मौसम बहुत ही गर्म था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे देख ही लिए। अभी आए हैं होटल में, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। देखते हैं कल का क्या प्रोग्राम है। अभी तक से बहुत थक गए थे, जो टूरिस्ट प्लेस था सब देख लिए थे। अब कल का क्या प्रोग्राम है, शिव कुमार जी से रात में बात करेंगे। मैं तो हो सकता है कल रेस्ट करें, और यदि देखते हैं जैसा होगा प्रोग्राम। अगर निकलना होगा तो कल निकलेंगे। बस धूप, बाहर में जो धूप को देख के ही ज़्यादा ही डर लग रहा है। आज हम लोगों को डिनर खाने का मन बाहर से किया, होटल का रेस्टोरेंट में खाने का मन नहीं किया, तो बस हम लोग सब बाहर निकल गए कि बाहर में जाके कुछ खा के आते हैं। डिनर के साथ साथ इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। ये रात में पुल कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा जयपुर का पहला दिन। अभी 3 दिन और रहना है, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा और आप लोग बने रहिएगा। और अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।